मैं डॉक्टर के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मानव भूगोल। मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या वृद्धि और उसकी अंतर्निर्भरता, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी समाज व देश की जनसंख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। पहला है फर्टिलिटी रेट, जन्म दर। उस देश की जो प्रजनन दर है वो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है और घटाती है। मृत्यु दर। तीसरा है प्रवास, माइग्रेशन। उच्च जन्म दर का कारण है उच्च प्रजनन दर। यदि प्रजनन ही अधिक होगा तो जनसंख्या भी अधिक होगी। प्रजनन दर के निर्धारक तत्व एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है। निर्धारक तत्वों की व्याख्या में इस अंतर्निर्भर तत्वों का विभिन्न बिंदुओं की व्याख्या करेंगे हम। दूसरा घटक है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु जीवन स्तर को ही समाप्त कर देती है और संभावी है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य को ठीक रखकर जीवन स्तर में वृद्धि कर सकता है। विभिन्न प्रकार की बाह्य बाधाएं, कुपोषण, बीमारियां, दुर्घटनाएं, अस्वस्थता मृत्यु दर को बढ़ाती है और अनुकूल तत्व होने पर घटाती है। जननांकी में यह घटना जनसंख्या के आकार, गठन, वितरण में कमी लाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रवास, माइग्रेशन। देशांतरण एक ऐसा निर्धारित तत्व है जो किसी भी स्थान, समाज या देश की जनसंख्या में वृद्धि या परिवर्तन ला सकता है। ये प्रवास, अंत प्रवास, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन किसी भी रूप में हो सकता है। बाह्य प्रवास का एक विशुद्ध रूप अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन भी है। प्रवास को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अंतर्निर्भरता करने वाले तत्व प्रभावित करते हैं। आज हम जनसंख्या वृद्धि के जो तीन तत्व हैं, प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास, उसमें से हम पहला जो उच्च जन्म दर है या फर्टिलिटी रेट है उसकी बात करेंगे। उससे किस तरह से जनसंख्या घटती है और प्रजनन से जनसंख्या दर घटती है या बढ़ती है। जन्म कभी शून्य नहीं हो सकता है, ये सृष्टि का कार्य है। शून्य का अर्थ है सृष्टि का रुकना। जन्म दर उच्च है तो जनसंख्या बढ़ती है और जन्म दर कम है तो जनसंख्या घटती है। जन्म दर व्यक्ति विशेष से संबंधित एक घटना है, जबकि फर्टिलिटी रेट या प्रजननता व्यक्तियों के समूह से संबंधित एक जीवन प्रक्रिया है। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति से संबंधित जन्म को जीवन घटनाओं का सामूहिक अध्ययन किया जाता है। जॉर्ज क्लॉक के अनुसार प्रजननता जीवित जन्म की संख्या पर आधारित जनसंख्या की यथार्थ स्तर की क्रियाविधि है। फर्टिलिटी is an actual level of performance in a population based on the number of live birth। प्रजनन क्रिया मूल रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है। एक, प्रजनन की शक्ति, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। प्रजनन के अवसर, अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोडक्शन। और प्रजनन संबंधी निर्णय, डिसीजन टू रिप्रोड्यूस। प्रजननशीलता के निर्धारक सभी तत्व इन तीन प्राथमिक कारकों को प्रभावित करते हैं। प्रजनन दर में वृद्धि या कमी ला सकते हैं। जो भी कारक प्रजननशीलता पर प्रभाव डालते हैं वे या तो प्रजनन के अवसर प्रदान करते हैं या विवाह की आयु तथा सबका विवाह होना या प्रजनन संबंधी निर्णय लेने में मदद करते हैं, जैसे शैक्षिक स्तर है, सामाजिक सुरक्षा है आदि। जैसे रीति रिवाज भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये प्रजनन को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। तो हम जो मुख्य तत्व हैं प्रजनन को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसे शैक्षिक स्तर किस तरह से प्रजनन दर को घटाता है या बढ़ाता है। वैवाहिक स्तर, विवाह कम उम्र में होता है अधिक उम्र में, ये भी जनसंख्या को घटाता बढ़ाता है। नगरीकरण, नगरीकरण से क्या इफेक्ट पड़ता है। आर्थिक स्तर, व्यवसाय, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं।
तो हम देखेंगे पहला जो कारक है शैक्षिक स्तर, एजुकेशन स्टेटस से प्रजननशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रजननशीलता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा मानव को बुद्धिमान और विवेकवान बनाकर समझने योग्य बनाती है कि परिवार में बच्चों का क्या महत्व है, कितने बच्चे होने चाहिए, कब जन्म होना चाहिए, दो बच्चों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार के वर्तमान और भविष्य के प्रति अति महत्वाकांक्षी होता है। वह निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसके परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्णय करता है। उसका स्वप्न होता है छोटा परिवार सुखी परिवार में पूर्ण होता है। परिवार नियोजन का अर्थ है वो अपने अंतःकरण से स्वीकार कर हृदयगम कर लेता है। इसके विपरीत अशिक्षित व्यक्ति या समाज में बुद्धि विवेकहीन के कारण प्रजनन दर है जो बढ़ जाती है। अशिक्षा और सामाजिक रीति रिवाज, कुरीतियाँ, अंधविश्वास और परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, बच्चे बस दो ही अच्छे की अवधारणा को समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे जनसंख्या की जो प्रजनन दर है वो बढ़ती है। दूसरा कारक है वैवाहिक स्तर, मैरिटल स्टेटस। प्रजनन पर निर्धारित तत्वों में वैवाहिक स्तर महत्वपूर्ण है। विवाह जीवन काल में विवाह यह बात सीधे विवाह की आयु की ओर संकेत करती है। जहाँ विवाह की आयु अधिक होती है ऐसे सामाजिक और आर्थिक दशाएं विद्यमान है कि बिना विवाह के या विलंबित विवाह के रहते हैं वहाँ प्रजनन दर कम होती है। इसके विपरीत जहाँ विवाह की आयु कम होती है वह प्रजनन अवसर अधिक मिलने के कारण प्रजनन दर अधिक होगी, बच्चे अधिक पैदा होंगे और परिवार का आकार बढ़ेगा और जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। हम एग्जाम्पल के तौर से देखें तो यूरोप की कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो जनसंख्या है विवाह के प्रति जो है कम रुचि है और वो आयु भी बड़ी है, और भारत में इसके विपरीत है। तीसरा कारण है नगरीकरण। नगरीकरण या शहरीकरण भी प्रजनन दर को प्रभावित करता है। आर्थिक नियोजन, औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या शहरों की तरफ बढ़ती है। शहरों में आबादी वृद्धि होने लगती है, इससे प्रजनन दर प्रभावित होता है। नगरीय जनसंख्या की प्रजनन दर कम, गांव की प्रजनन दर अधिक पाई जाती है, जिसके निम्न कारण हो सकते हैं। नगरों में निवास करने वाले परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न संस्थाओं कार्यालयों में कार्यरत रहते हैं, जिससे उनका सदस्य परिवार के सदस्य के अलावा बाहरी लोगों से भी होता है जो उनके परिवार विचारों में परिवर्तन कर देता है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों को दायित्व न समझकर बाल श्रम के रूप में संपत्ति माना जाता है, जबकि नगरों में जागृति के कारण बाल श्रम के स्थान पर बच्चों को दायित्व बोध कराता है। नगरीय समस्या के कारण संयुक्त परिवार नहीं रह पाता है और गांव में संयुक्त परिवार रहता है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। गांव में बुढ़ापे के लाठी समझा जाता है या भाग्य भरोसे भगवान के देन माना जाता है, जबकि नगरीकरण में ऐसा नहीं है। तो नगरों में जनसंख्या वृद्धि कम होती है और गांवों में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा होती है या प्रजनन दर अधिक होता है। नेक्स्ट कारण है आर्थिक स्तर। इकोनॉमिक स्टेटस भी प्रजनन को या जनसंख्या को बढ़ाता है। जो आदमी धनी होता है व्यक्ति की तुलना में गरीब व्यक्ति अधिक बच्चे पैदा करता है। प्रजनन दर में ये अंतर के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। धन मनुष्य का वह साधन है जिससे अपनी आवश्यकताओं, मनोरंजन के साधनों आदि की सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है। अपना धन निर्धन की तुलना में अलग तरह से लगाता है। प्रजनन दर उच्च नहीं हो पाती, जबकि निर्धनों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे उनका रहन सहन का स्तर वो हमेशा गरीब ही बने रहते हैं और एक और बच्चा होने पर रहन सहन का स्तर और गिर जाता है। इसलिए आर्थिक स्तर भी प्रजनन दर को प्रभावित करता है। व्यवसाय का प्रजनन दर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यवसायिक ढांचे का परिवार के आकार, जन्म दर के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न व्यवसायों में भिन्न भिन्न तरह के प्रजनन दर की स्थिति देखी जाती है। कृषि और कृषिगत कार्यों में लगे श्रमिक भूस्वामियों के प्रजनन दर में भिन्नता पाई जाती है। मजदूर अशिक्षित गांव में निवास करते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, विवाह की आयु कम होती है, परिवार नियोजन की जानकारी नहीं होती है, जबकि शहरों में कार्यरत लोगों की जो महिलाएं हैं अपने रहन सहन
अपने शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित नहीं होने देती और सजग रहती है, इसलिए प्रजनन दर कम रहती है। धर्म और सामाजिक रिवाज, रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स होते हैं जो भी प्रजनन दर को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। बच्चों की आवश्यकता, परिवार का आकार, जन्म अंतराल, पुत्र कामना, धर्म के अनुयायियों की संख्या और पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक प्रथाएं आदि भी वैवाहिक जीवन, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज भी प्रजनन दर को बढ़ाती या बढ़ाती है। कैथोलिक ईसाइयों में उच्च प्रजनन दर एवं यहूदियों में निम्न प्रजनन दर पाई जाती है। भारत में भी मुस्लिम धार्मिक परंपरा और रूढ़ियों के कारण परिवार बड़ा होता है, संतति निग्रह या परिवार नियोजन का कम उपाय करते हैं। दूसरी ओर जो धार्मिक या लिबरल जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पुत्र की कामना नहीं होती है और वहाँ पर कम बच्चे पैदा होते हैं। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता भी प्रजनन दर को प्रभावित करती है। जहाँ पर व्यक्ति अपने विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। आर्थिक समृद्धि, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा समाज में बढ़ चढ़ कर मांग लेना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रजनन दर निम्न हो। अधिक प्रजनन दर होने पर सामाजिक गतिशीलता कम होती है। मृत्यु क्रम, मोर्टेलिटी रेट, प्रजनन दर मृत्यु दर से भी प्रभावित होती है। जहाँ बाल शिशु मृत्यु दर ऊंची होगी वहाँ प्रजनन दर ऊंची होगी, और जहाँ पर मृत्यु दर कम होगी, एक दो बच्चे होंगे, परिवार मृत्यु दर कम होगी, वहाँ पर प्रजनन दर भी कम होगी। भौगोलिक कारण, देश की भौगोलिक संरचना, जलवायु, भू संरचना और देश की खाद्यान्न स्थिति भी प्रजनन दर को प्रभावित करती है। गर्म जलवायु वाले देशों में यह विशेषता पाई जाती है कि लड़कियों का शारीरिक विकास अपेक्षाकृत शीत प्रदेशों से अधिक होता है और प्रजनन योग्य जो उम्र है वो जल्दी होती है। उनका मातृत्व काल अधिक बढ़ जाता है और प्रजनन दर भी बढ़ता है। इस प्रदेशों में रहन सहन का स्तर, खान पान आदि भी प्रजनन दर को बढ़ाती हैं। शीत कटिबंधीय प्रदेशों में लड़कियों में परिपक्व आयु देर से होती है और वहाँ पर प्रजनन दर कम पाई जाती है। जैविक तत्व, बायोलॉजिकल फैक्टर भी प्रजननशीलता को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होने से प्रजनन शक्ति में वृद्धि हुई है। प्रजननशीलता पर गुप्त रोगों, बीमारियों, एड्स, कैंसर, बांझपन इत्यादि का भी असर होता है। कई दशकों से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और चिकित्सीय सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण विश्व के अनेक जगह पर प्रजनन शक्ति में वृद्धि हुई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, डायरेक्ट सोशल फैक्टर, इसके अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो जनसंख्या वृद्धि को सीधे बढ़ाते घटाते हैं, जैसे आत्म संयम, संतति निग्रह, परिवार नियोजन, गर्म समाधान, भ्रूण हत्या, ये सब प्रजनन दर को प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व के अंतर्गत दो कारक आते हैं जो सीधे प्रजननशीलता को बढ़ाते हैं। विवाह की आयु, तलाक, अलगाव, विलगाव, बहुपत्नी प्रथा, पति पत्नी के मध्य सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों पर दूरी आदि भी प्रजनन दर को प्रभावित करती है। तो ये सारे जो कारक हैं ये प्रजनन दर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए जो तीन कारक हैं, एक फर्टिलिटी रेट, प्रजननशीलता, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। तो अब आज हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे कि प्रजनन दर को या प्रजनन दर को घटाते और बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे।